आज के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू बनाते वक्त मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है। अब खुशी क्यों हो रही है? देखो, मुझे खुशी हो रही है तो कोई ना कोई अच्छा ही कारण होगा जिससे आपको भी खुशी होगी। अब वो खुशी का कारण मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, अभी क्या है, हमारे सामने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ खुला था इस वीक में। उस आईपीओ में क्या हुआ था, पहले प्राइस आने की बात हो रही थी 1200 रुपए। जैसे ही 1200 रुपए का प्राइस बैंड अनाउंस हुआ, ग्रे मार्केट में प्रीमियम 700-800 रुपए चलने लग गया। सबने कहा यार इसका तो प्राइस 2000 तो होना ही चाहिए, चलो इसको 2000 रुपए प्राइस कर देते। और पहले एक्सपेक्टेशन चल रही थी 1200 रुपए का प्राइस बैंड आएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे ही लोगों को पता चला, स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट को, कि भैया मार्केट में तो हमारी वैल्यू 2000 रुपए दे रहे हैं लोग, तो क्यों ना हम ये पहले 2000 रुपए खुद ही ले ले। तो उन्होंने अपना प्राइस बैंड जो 1200 से 1500 आने की पहले बात चल रही थी, कहा 1500-1200 छोड़ो, अपन तो जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा ले लो। और एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए टेबल पे ज्यादा छोड़ा नहीं। अब देखो, उसमें लिस्टिंग गेन होता है नहीं होता, कैसे काम होता है, वो बात की बात है, उसको छोड़ेंगे। पर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने ज्यादा कुछ लिस्टिंग गेन के लिए टेबल पे नहीं छोड़ा। इसी के अगेंस्ट में आज जिस आईपीओ को मैं रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है वॉरे एनर्जीज लिमिटेड। इस आईपीओ का अगर आप अभी आज के दिन अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस चेकआउट करोगे तो प्राइस चल रहा है 2700 के आसपास का, और आईपीओ लाया जा रहा है कंपनी की तरफ से 1503 रुपीज का। इनिशियली इन्होंने डिसाइड किया था 1503 रुपीज के आसपास के आईपीओ लाएंगे और उसी प्राइस बैंड पे बने हुए हैं, इवन आफ्टर नोइंग कि भैया अनलिस्टेड मार्केट में तो हमारा प्राइस ज्यादा चल रहा है। तो मतलब इस आईपीओ में अनलिस्टेड मार्केट के कंपैरिजन में बाय डिफॉल्ट 1000-1200 रुपए की स्पेस बनी हुई है। और अगर हम आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेकआउट करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 1365 रुपीज, 90% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अलॉटमेंट मिलने पे 9000 रुपीज का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 1,35,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन चल रही है। ये जो एज पर सोर्सेज मेरे पास डेटा आ रहा है वो मैंने आपको बता पाया हूं। पर यहां पे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई कंपनी एक्चुअली ऑन दी टेबल, ऑन दी फेस ऑफ इट, हमारे लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए स्कोप छोड़ती है, पैसा छोड़ती है, तो हम लोग भी यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसे अप्रिशिएट करते हैं और बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो एक्चुअली इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होना चाहिए उससे भी एक्सेस दे रखा है मार्केट ने, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये इनिशियल इंट्रोडक्शन से इस कंप्लीट कंपनी के आईपीओ के लिए एक्साइटमेंट बड़ा होगा। मैं यहां पे कोई भी एडवाइस, कोई भी टिप नहीं देता हूं, पर जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो आपके सामने एक बेटर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 1990 में, मेरे पैदा होने से भी पहले की भैया कंपनी है। इंडियन मैन्युफैक्चरर है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, और आज के दिन मेनली अगर 12 गीगावाट की बात करें तो वहां पे इनका इंटीग्रेटेड कैपेसिटी बन चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्लीट आईपीओ की ओपनिंग की डेट की, तो 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 24 को, रिफंड मिल जाएगा 25 या फिर 26 को। कई बार रिफंड मिलने में एक आध दिन ज्यादा मिल जाते हैं। और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 28 अक्टूबर। मतलब यहां पे रफली आपकी ये लिस्टिंग होने वाली है धनतेरस वाले दिन। और धनतेरस वाले दिन अगर आप लकी हुए और ये आईपीओ में जितना हमें अभी दिख रहा है अनलिस्टेड मार्केट वर्सेस एक्चुअल मार्केट की प्राइस आपको अलॉटमेंट मिला, तो लक्ष्मी एक्चुअली क्या हमारे घर पे आ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहां पे ऐसा नहीं कि आईपीओ का साइज छोटा है, साइज भी बहुत बड़ा है, तो अलॉटमेंट भी भर भर के मिलेगा। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट फ्री में खुलाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में टेलीग्राम पे डायरेक्ट अपडेट करता हूं। रिटेल कैटेगरी में 9 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, 13,527 रुपीज का एक लॉट होगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको मिनिमम 15 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 74 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल साइज है 4321 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 3600 करोड़ का, बैलेंस होने वाला है ओएफएस। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी, 50% क्यूआईबी, 35% रिटेल और 15% एचएनआई कोटा यहां पे होने वाला है। प्राइस बैंड 1427 से लेके 1503 रुपीज का होने वाला है। फाइनेंशियल्स को चेकआउट करते हैं। टोटल एसेट्स 12,000 करोड़ के आसपास के हैं। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 70% की ग्रोथ रेट दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2023 वर्सेस 2024 में 155% की ग्रोथ दिखाया है। तो फाइनेंशियल्स इमीडिएटली बिफोर द आईपीओ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहां पे एक ना पॉइंट ऑफ थोड़ा सा वरी या फिर एक आपको सेकंड थॉट देने का पॉइंट ये होता है कि जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, जिसकी वजह से आज के दिन जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ ला रही है
वो निकल के आ रहा है 26 का पी। तो हमें लग रहा है कि यार ये आईपीओ थोड़ा सा सस्ता आने की कोशिश हो रही है, रीजनेबल आने की कोशिश हो रही है, पर जस्ट हमारे आईपीओ से पहले वाले साल में यहां पे प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। मोर देन जो प्रॉफिट बना है वहां पे क्या इंपॉर्टेंट रिस्क है वो फैक्टर्स मुझे आपको बताना जरूरी है। सबसे पहला इंटरनल रिस्क आता है, इनके टॉप 10 कस्टमर से एज ऑन 2024-2023 70% से ऊपर का रेवेन्यू आता है। 2023 अगर जून तक का चेकआउट करोगे तो 76% का रेवेन्यू, 2024 में 58% का रेवेन्यू आता है। मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू टॉप 10 कंसंट्रेशन रिस्क यहां पे हो जाती है, टॉप 10 कस्टमर से आता है। सेकेंड, इनको जो अग्रीमेंट होता है उसमें एक लिक्विडिटी डैमेजेस का क्लॉज होता है। टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं होती तो डैमेजेस पे करना पड़ता है, और पहले भी पे करना पड़ा है, तो ये इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क ये होता है कि अभी 2024 का डेटा चेकआउट करोगे तो 57% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आ रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट से आ रहा है तो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी इनकी होती है, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको इस कंप्लीट आईपीओ में मिल जाएगा कि कंपनी इस पैसे को लेके अपना जो प्लांट है उसमें जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है उसकी तरफ देना चाहती है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है, नए प्लान्स को सेटअप करना चाहती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेटअप करना चाहती है, वहां पे सेटअप में कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो जाए या सेटअप के बाद इनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाए तो वो रिस्क फैक्टर होता है। एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस इस कंप्लीट कंपनी के आईपीओ का पर्पस हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.5% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, ईपीएस 56 के आसपास का है जो काफी अमेजिंग हो जाता है। फाइनली अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें और ये देखने की कोशिश करें कि इनके पीयर कंपैरिजन क्या है, तो सबसे पहला पीयर कंपैरिजन आता है जो खुद आज के दिन लॉस में है। कंपनी का नाम है वेस्टबॉल इंजीनियरिंग सिस्टम लिमिटेड। लॉस में तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। प्रीमियर इंजीनियरिंग जिसका आज के दिन पी रेशियो चल रहा है रफली 151 के आसपास का, सिर्फ एक ही पीयर कंपैरिजन है, वो भी एप्पल टू एप्पल पीयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के साइज में और इस कंपनी के साइज में काफी डिफरेंस है। कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिमांड कर रही है 42,940 करोड़ का। ये हो गया है कंप्लीट बेसिक रिव्यू। अब कैसी आती है एंकर बुक, ध्यान रहेगा, सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। ऑन दी फेस ऑफ इट मुझे पर्सनली इस आईपीओ में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं इसे इंटरेस्टेड होकर डिटेल में स्टडी करने वाला हूं। ग्रे मार्केट भी हमें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमें स्टडी में डालना चाहिए। आई नो दिवाली का वीक है, आप छुट्टी पे रहेंगे, पर डीमैट अकाउंट नहीं है तो अभी पहले से ही ओपन कर लीजिए, बाद में एंड वक्त पे खुलता नहीं और आपसे मिस हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते जाना।